Welcome to VLearn. This is session 10, part first of strategic technology planning. So in today's session, we are going to discuss about the technology road mapping. Under this category, first of all, we are going to discuss the introduction part. After that, we are going to discuss the different approaches to technology road mapping. जो भी हम डिफरेंट अप्रोचेज इसमें यूज करेंगे टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग से रिलेटेड, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कस्टमर नीड्स वर्सेस टेक्नोलॉजी पुश. जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे टेक्नोलॉजी पुश के साथ. आफ्टर दैट एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल यूज किसी भी टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग प्रोसेस का, टेक्निक का. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद द टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन पार्ट of the business environment. So let us understand that key challenge for firms is to develop and sustain competitive advantage in a complex business environment. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जो बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है अपने आप को पहले डेवलप करना. डेवलप करने के बाद अपने आप को एक कम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट कराना. ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि एक बार ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के बाद, एक बार उसको लेवल सेट करने के बाद उस लेवल को मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. सो मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली, कॉस्ट प्रेशर्स आर इंक्रीजिंग, कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड टाइम टू टाइम मार्केट आर श्रिंकिंग. सो ड्यू टू दी डायनेमिक चेंज इन द एनवायरनमेंट, हमारा जो मार्केट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. काफ़ी फास्ट रेट पर, एक रैपिड रेट पर चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में. ये जो चेंजेस हो सकते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट हो सकते हैं. कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट प्रेशर्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट्स में. देन कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग, जो कस्टमर्स हैं पहले के टाइम पर आज के कंपेरिजन में काफ़ी डिमांडिंग हो गए हैं. पहले इतने डिमांडिंग नहीं होते थे, आज के टाइम पर ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं कस्टमर्स. सिमिलरली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, जो भी किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, क्वांटिटी को इम्प्रूव करना होता है. देन टाइम टू मार्केट आर श्रिंकिंग, किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में रीच करने का जो टाइम है वो श्रिंक होता जा रहा है, मार्केट एक्सपेंड होता जा रहा है. सो दे आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच एक्ट्स एज अ चैलेंज टू द मार्केट, to the business, to the enterprises related to the market conditions. So in this environment, firms need to focus on their future markets and use strategic technology planning to stay ahead of the game. अब अगर इस environment की हम बात करें तो जो organizations हैं, firms हैं, enterprises हैं, वो focus करते हैं future markets पर. उन्हें यहाँ पर फोकस करना चाहिए फ्यूचर मार्केट्स पर. दैट मीन्स फ्यूचर में जो प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या इक्विपमेंट्स की डिमांड हो सकती है, कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस पर फोकस करना चाहिए. सो यूज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्लानिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम. इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्लानिंग का. इस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्लानिंग के थ्रू हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर आगे मूव कर सकते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्लानिंग वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. नाउ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्लानिंग. द मार्केट चेंजेस, जो मार्केट में चेंज आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक हियर चेंजिंग मार्केट एंड कंपटीशन. सबसे जो फर्स्ट फेज है इन द लेफ्ट साइड वो शो करता है हमारा चेंजिंग मार्केट. मार्केट काफ़ी रैपिड रेट पर चेंज हो रहा है. देन रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, डेली बेसिस पर टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. पहले जो मशीन्स हम यूज़ करते थे आज के टाइम पर वो मशीन्स यूज़ नहीं होती, लेटेस्ट मशीन्स आती हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए.
Then there are several other factors as well, like टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. पहले के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी थी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी. आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स, प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स डे बाय डे. वो डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर अदर फोर्सेस हो सकते हैं, वो भी एक तरीके से प्रेशर की तरह एक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज प्रेशर ऑन कॉस्ट. डेली बेसिस पर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है, ये भी एक फैक्टर होता है. देन द रेगुलेशन. रेगुलेशन मीन्स रेगुलर चेंजेस. ये भी डेली बेसिस पर हमें देखने को मिलते हैं, ये भी डेली बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं. Now the next thing here is high cost and risk of R&D. जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की और जो रिस्क है किसी भी प्रोडक्ट की क्रिएशन में, वो डेली बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज द मार्केट इज एक्सपेंडिंग, कॉम्पिटिटर्स आर इंक्रीजिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेक होल्डर डिमांड फॉर क्विक रिटर्न्स. जो भी कोई स्टेक होल्डर है, कस्टमर है, आज के टाइम पर क्विक डिमांड्स करते हैं. दैट मीन्स दे रिक्वायर द थिंग इंस्टेंटली, दे ऑर्डर दैट. सो it is very difficult to maintain a proper position in the market in today's environment. Now the next thing here is technology road mapping is a comprehensive tool to help firms better understand their markets and make informed technology investment decisions. जो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी इंटरप्राइज बेटरली अंडरस्टैंड कर सकता है मार्केट को. जो मार्केट कंडीशंस हैं उनको बेटरली समझा जा सकता है एंड मेक इन्फॉर्म्ड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. और उसके बाद समझने के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है, प्रॉपर एक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है. सो इट इज ए प्लानिंग प्रोसेस लेड बाय इंडस्ट्री which can assist firms to identify their future product. ये ऐसी प्लानिंग प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्री लीड करती है जिसे. सो ये असिस्ट करता है हमारे डिफरेंट फर्म्स को, जिसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं देयर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी नीड्स. दैट मीन्स कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकती है कि फ्यूचर में वो उसे क्या ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, देन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड द टेक्नोलॉजी नीड्स. दैट मीन्स किस किस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है उसको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज एंड टू इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स टू मीट देम. उसके बाद एक पर्टिकुलर टेक्निक यहाँ पर चूज की जाती है. बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है टू परफॉर्म डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग कैन इंश्योर दैट इंडस्ट्री हैज एक्सेस to the critical technologies needed to seize opportunities from the major market developments projected to occur over a 10 to 20 year time frame. अब अगर टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी रोड मैप ये इंश्योर करता है कि जो इंडस्ट्री है उसके पास एक्सेस हो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है रीसाइजिंग के लिए, अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए, मेजर मार्केट्स को डेवलप करने के लिए. सो इसके लिए जनरली जो टाइम पीरियड होता है वो 10 to 20 ईयर्स का होता है, टाइम फ्रेम यहाँ पर एक सेट होता है. सो बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजीज टू एक्सेस दोज टेक्नोलॉजीज एंड बाय व्हेन अ टेक्नोलॉजी रोड मैप कैन हेल्प फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज टू पोजिशन देमसेल्व्स बेटर फॉर द फ्यूचर. यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिसकी हेल्प से हम टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज के लिए एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं. ये हेल्प करता है फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को टू बेटरली अंडरस्टैंड देयर
फ्यूचर, अपने फ्यूचर को बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए ये हेल्प करता है इंडस्ट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज डिफरेंट अप्रोचेस टू टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी हमारे डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रोड मैपिंग प्रोसेस से रिलेटेड. So roadmaps can be developed at 3 broad levels of resolution. जो roadmaps हैं उन्हें हम 3 different levels पर develop कर सकते हैं. Resolutions यहाँ पर जो levels हैं resolutions के वो हो सकते हैं industry, technology and product. That means यहाँ पर 3 aspect main होते हैं, 3 main resolution होते हैं. Among them the first one is industry. Industry पहला होता है, then comes the technology and at last there is a product. Now we are going to discuss all these 3 factors one by one. So basically first of all we are going to discuss about the industry roadmaps. So industry roadmaps define broader market goals. Industry roadmap जो है वो हमारे broader market goals को show करता है, that means extensive reach को show करता है. जो हमारे big objectives होते हैं उनको यहाँ पर represent किया जाता है. So that are applicable across an entire sector and provide focus for industry to identify and address market. यहाँ पर जो हमारे goals होते हैं वो entire sector को cover करते हैं और यहाँ पर जो main focus होता है वो industry के ऊपर होता है कि उसे identify किया जाए एक particular market के according. जो भी current market है उसको identify किया जाए. Then regulatory and other barriers to growth and define a clear set of industry actions. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से रेगुलेटरी ऑपरेशंस हैं, टास्क हैं, किसी भी ऑपरेशन के लिए कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से बैरियर हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके क्लियर कट गोल्स, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, एक्शंस डिफाइन किए जा सके. नाउ द नेक्स्ट type of roadmap here is technology roadmaps. So technology roadmaps identify, evaluate and promote the development of collaborative projects within and between industries to fill technology gaps and or capture technology related opportunities. जो टेक्नोलॉजी रोड मैप है वो आइडेंटिफाई करता है, इवेल्युएट करता है और प्रमोट करता है हमारे डिफरेंट जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्हें. दैट मीन्स यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो प्रमोशन होता है कि प्रमोट किया जाए प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो मार्केट में, कंपनी को मार्केट में जाना जा सके. सो विद इन एंड बिटवीन इंडस्ट्रीज टू फिल टेक्नोलॉजी गैप्स और कैप्चर टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज. ये जो यहाँ पर गैप फिल किया जाता है उसका रीजन ये भी होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को हेल्प कर सके इन डिफरेंट सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज. देन कम्स द नेक्स्ट टाइप दैट इज प्रोडक्ट लेवल. सो रोड मैप्स प्रोवाइड बिजनेस मैनेजर्स विद ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी असेसमेंट ऑफ देयर फ्यूचर प्रोडक्ट नीड्स. यहाँ पर जो प्रोडक्ट लेवल है वो प्रोवाइड करता है बिजनेस मैनेजर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी असेसमेंट, जिससे कि वो अपने फ्यूचर प्रोडक्ट की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रोड मैप प्रोवाइड्स ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन. इस टाइप के जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड रोड मैप होते हैं वो शो करते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रोडक्ट लाइन का. देन इट आल्सो शोज द डिवीजन और ऑपरेटिंग ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली दिस शोज द डिवीजन और ऑपरेटिंग ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हमारे ऑपरेटिंग ग्रुप्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनको यहाँ पर शो किया जाता है. Now let us view this architecture with the help of the different approaches. Now here are 3 aspects, that is industry, technology and product. So all these 3 aspects are shown here with the help of diagram.
That means among them the three are broad as well as large. So अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो पार्टिसिपेशन है वो ब्रॉड टू नैरो होना चाहिए. सिमिलरली जो इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑपरेशन का यहाँ पर जो लाइक प्रोडक्ट है या टेक्नोलॉजी है या इंडस्ट्री है उसका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड टू लार्ज होना चाहिए. नाउ let us discuss the next topic here, that is customer needs versus technology push. So basically it involves the backward road mapping. So backward road mapping involves finding out how to reach a given target set by the marketplace. Backward road mapping का मतलब होता है एक ऐसा वे जिसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं एक टारगेट जो कि मार्केट प्लेस में सेट किया है. Then this could be a business goal. ये जो टारगेट हो सकता है वो कोई बिजनेस गोल हो सकता है, कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है या फुलफिलमेंट ऑफ ए लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट और ए टेक्नोलॉजी. या ये हमारा कोई भी बिजनेस गोल के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस या फुलफिलमेंट हो सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी का जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है. Then comes the next phase, that is forward road mapping. So forward road mapping is the process of building upon existing technologies until new targets appear. Forward road mapping में क्या होता है, हम एक प्रोसेस को बिल्ड करते हैं, एक जो पहले से ही क्रिएटेड प्रोसेस है उसके ऊपर बिल्डिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं until new targets appear. जब तक न्यू टारगेट्स हमें ना मिल जाए तब तक हम ऑपरेशंस इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर परफॉर्म कराते रहते हैं. सो इट एम्स टू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन टेक्नोलॉजी बाय कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ फ्यूचर नीड्स. यहाँ पर जो इसका मेन एम होता है वो होता है पोटेंशियल नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कंसीडर करना, पॉसिबिलिटीज को एक्सेस करना एंड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स. फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करना ये यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन एम होते हैं किसी भी प्रोसेस के. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज इंटरनेशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग. सो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग इज वाइडली यूज्ड इन ए नंबर ऑफ इकोनॉमीज. अगर टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग की हम बात करें तो ये काफी यूज किया जाता है डिफरेंट इकोनॉमीज में. लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का, कनाडा का, सिंगापुर एंड कोरिया. ये डिफरेंट कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं. यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग का काफी हाई वे में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो द challenges of operating in the global business environment often mean that no single firm or industry has the resources to develop the full spectrum of technologies required. यहाँ पर जो मेन चैलेंज होता है किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड वो ये होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ग्लोबल होता है. और इसका मतलब ये होता है जनरली कि जो फर्म है या इंडस्ट्री है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट के लिए यूज होंगे, उसके जो प्रोसेसेस हैं वो फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराएंगी टेक्नोलॉजीज के लिए जिनकी जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. Now the next thing here is through road mapping firms collaborate with research and government stakeholders. रोड मैपिंग की हेल्प से जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं, इंटरप्राइजेज हैं वो कोलैबोरेट करती हैं डिफरेंट रिसर्च ऑपरेशंस के साथ, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, डिफरेंट न्यू पार्टनरशिप्स क्रिएट की जाती हैं यहाँ पर रोड मैपिंग की हेल्प से. और जो भी कोई किसी इशू से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं उन्हें भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है और रिसर्च नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ road mapping. So if we talk about this road mapping, it is basically, you can say, an element which helps the organization to identify its needs in a proper manner. Then the next point here is, by sharing pre-competitive technologies and knowledge, firms can leverage financial and intellectual resources to achieve market success. अब यहाँ पर प्री कम्पिटेटिव टेक्नोलॉजीज को शेयर करने
करने के बाद हम नॉलेज को, फर्म्स को इजीली लेवरेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली लेवरेज कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को अचीव कर सकते हैं फॉर द मार्केट सक्सेस। मार्केट की सक्सेस के लिए हम ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज technology roadmaps can inform science and technology policy and program expenditure decisions across government and promote longer term thinking on technology innovation and R&D issues। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी रोड मैप्स हैं वो इन्फॉर्म करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज को यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोग्राम एक्सपेंडिचर डिसीजंस से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, शो किया जाता है। देन प्रमोट किया जाता है यहाँ पर जो लॉन्गर टर्म थिंकिंग है किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इनोवेशन से रिलेटेड। देन दे कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेजर रिसर्च एंड इनोवेशन फंडर्स टू फोकस ऑन द प्रायोरिटीज आइडेंटिफाइड इन रोड मैप्स। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है, जो मेन इन्फ्लुएंस होता है वो होता है रिसर्च ऑपरेशंस पर, इनोवेशन फंडर्स पर, ताकि प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके किसी भी रोड मैप में। सो इट ऑल्सो इनकरेज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू रिजॉल्व की नॉन टेक्निकल बैरियर्स। यहाँ पर इनकरेज किया जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस को ताकि नॉन टेक्निकल बैरियर्स को इजीली सॉल्व किया जा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम आती है तो उन इश्यूज को इजीली सॉल्व किया जा सके, ये यहाँ पर की फैक्टर होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज इंक्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अक्रॉस सेक्टर्स। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है एक मोड से हम दूसरे मोड में उसे ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन को फ्लो कराते हैं, टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, शेयरिंग होती है। तो डिफरेंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उनको ट्रांसफर हमें करना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में। देन फॉस्टर इंडस्ट्री कॉस्ट शेयरिंग इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इनकरेज डिसिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज वंस डेवलप्ड। जो यहाँ पर फॉस्टर इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉस्ट शेयरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जाते हैं। इनकरेज किया जाता है डिसिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज को। देन द नेक्स्ट point here is identify current national capabilities and gaps in knowledge infrastructure to deliver critical enabling technologies। यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट नेशनल कैपेबिलिटीज को जो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती है। देन नेशनल कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो गैप्स हैं उनको फिल आउट किया जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिलीवर किया जाता है, जो भी क्रिटिकल इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है सो दैट वी कैन परफॉर्म द टास्क इन अ इफेक्टिव मैनर। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग कैन बी कंफ्यूज्ड विद मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग को कभी कभार टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग की जो प्रोसेस है कभी कभार उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग से, सच एज सिनेरियो प्लानिंग, ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन एंड हिस्टोरिकल एनालॉजी। ऑल दीज three aspects are very confusing and are interrelated to each other. So these approaches aim to make projections of technological capabilities and predict the invention and diffusion of technological innovations into the future. यहाँ पर ये जो approaches हैं इनका जो मेन एम होता है उनका मेन एम होता है प्रोजेक्शंस को क्रिएट करना, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को डिफाइन करना, प्रेडिक्ट करना डिफरेंट इन्वेंशंस को, देन डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी फोरसाइट एम्स टू आइडेंटिफाई न्यू एरियाज ऑफ साइंस। जो टेक्नोलॉजी फोरसाइट है उसका जो मेन रीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करने का वो ये होता है कि जो न्यू एरियाज हैं साइंस से रिलेटेड उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, टेक्नोलॉजी रिसर्च को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको एक्सटेंड किया जा सके एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें चेंज की जरूरत होती है क्योंकि कस्टमर्स हर टाइम कुछ नया चाहते हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना होता है।
Now the next thing here is roadmaps differ from these methods in one important aspect. जो भी हमारे रोड मैप्स हैं वो यहाँ पर डिफर करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से. उनके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइक अनलाइक सम मेथड्स वेयर द एंड पॉइंट इज फोरकास्ट, द रोड मैप प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एंड पॉइंट और विजन क्लियरली इन माइंड. कुछ प्रोसेसेस में टेक्निक्स में एंड पॉइंट ही फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन रोड मैप प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है एंड पॉइंट से. यहाँ पर दैट मीन्स एक विजन सेट किया जाता है क्लियरली आइडेंटिफाई करने के बाद मिशन को, एक पर्टिकुलर मिशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसे ट्रेस किया जाता है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज या पाथ्स को अचीव किया जाता है जिसके थ्रू हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. देन रोड मैपिंग इज अ टूल फॉर कंपनीज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट डिमांड्स एंड टू डिटरमाइन द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई देम. रोड मैपिंग एक ऐसा टूल है जो कि कंपनीज यूज करती हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, मार्केट डिमांड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं. So this is the end of today's session. Thank you.